Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका एसपी न्यूज में। काशीपुर के खंड शिक्षा अधिकारी धीरेन्द्र कुमार साहू ने हाल ही में मीडिया से खास बातचीत के दौरान शिक्षा विभाग की नई नियमावलियों और सरकारी स्कूलों की बदलती तस्वीर पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बेहद कड़े लफ्जों में स्पष्ट किया कि मुख्य शिक्षा अधिकारी के आदेशानुसार अब कोई निजी विद्यालय अपनी मनमर्जी से अभिभावकों पर किसी विशेष दुकान से किताबें या यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव नहीं बना सकता है। साहू ने कहा कि विभाग को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। कुछ स्कूल प्रबंधन एनसीईआरटी की सस्ती और मानक पुस्तकों के बजाय निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें थोप रहे हैं, लेकिन अब ऐसे संस्थानों के विरुद्ध कठोर और दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया, यदि कोई विद्यालय सत्र के बीच में अचानक बिना पूर्व सूचना के स्कूल यूनिफॉर्म बदलने का प्रयास करता है तो उसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि किसी भी बड़े बदलाव से पहले अभिभावकों की सहमति और पर्याप्त समय देना अनिवार्य है। शिक्षा के अधिकार यानी आरटीई के तहत होने वाले दाखिलों पर चर्चा करते हुए धीरेन्द्र साहू ने बताया, इस वर्ष प्रवेश प्रक्रिया अत्यधिक पारदर्शी बनाई गई है। जिले में आयोजित विशेष कार्यशालाओं के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय अपनी निचली कक्षा की कुल क्षमता का 25% कोटा निर्धन और पात्र बच्चों के लिए आरक्षित रखे। उन्होंने वार्ड प्रणाली की महत्ता को समझाते हुए कहा, दाखिले के समय बच्चों के निवास स्थान और स्कूल की दूरी का विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि बच्चे को आवागमन में असुविधा ना हो। इसके साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों में छात्र संख्या और क्लासरूम की क्षमता के बीच संतुलन बनाए रखने पर भी जोर दिया और चेतावनी दी, किसी भी कक्षा में ओवरलोड करना बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ है, जिसे विभाग किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकारी विद्यालयों की उपलब्धियों को साझा करते हुए साहू ने प्रवेश उत्सव का जिक्र किया और बताया किस तरह प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक स्कूलों में नए छात्रों का स्वागत एक उत्सव की तरह किया गया। इस दौरान भंडारी जी और क्षेत्रीय नेता मनोज जी की उपस्थिति ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने गर्व से कहा कि आज सरकारी स्कूलों में इंटरमीडिएट तक मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और पौष्टिक मिड डे मील जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा बच्चों के स्वास्थ्य के लिए आयरन की गोलियां, नियमित मेडिकल चेकअप की व्यवस्था भी की गई है। काशीपुर ब्लॉक में प्रतापपुर और कोंडागंज जैसे अटल उत्कृष्ट विद्यालय सीबीएसई माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिससे अब निजी स्कूलों का एकाधिकार समाप्त हो रहा है। साहू ने अंत में कहा कि शिक्षा विभाग का लक्ष्य केवल साक्षरता नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण और संस्कार युक्त शिक्षा देना है। नहीं सर, इस संबंध में तो मैं यही कहूँगा कि अभी हमारी एक बैठक हुई थी सभी हमारे मैनेजमेंट के विद्यालयों से, जो हमारे सीबीएसई या वित्तविहीन विद्यालय रुद्रपुर में बैठक हुई थी एपीजे अब्दुल कलाम भवन में, और उसमें सीडीओ साहब भी उपस्थित थे, हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी भी थे और हम लोग सभी थे। उसमें बिल्कुल स्पष्ट किया गया था कि जो भी किताबें हैं वो एनसीईआरटी प्रकाशन की ही ली जाएंगी और उनको ही विद्यालय में उन्हीं के माध्यम से पठन पाठन होगा। जो किताबें हमारी एनसीईआरटी से प्रिंट नहीं होती या नहीं छपती हैं तो उनको एनसीईआरटी के समकक्ष मूल्य की किताबों को हम चला सकते हैं। और रही बात किसी विद्यालय के द्वारा किताब देने या पाठ्य पुस्तकों को देने की, कॉपी देने या ड्रेस की बात की जा रही है, तो ना तो किसी अभिभावक को कोई विद्यालय इस बात के लिए उसे प्रेशराइज कर सकता है कि वो हमारे विद्यालय से किताबें खरीदें या निश्चित दुकान से खरीदें। इस संबंध में मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा एक एसओपी जारी कर दी गई है और उस एसओपी को हम लोगों ने अपने जितने भी अपने इस क्षेत्र काशीपुर क्षेत्र में, जो हमारे खंड क्षेत्र में जितने भी विद्यालय, चाहे वो हमारे आईसीएसई हो, सीबीएसई हो या हमारे वित्तविहीन निजी मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, सबको हमने उस एसओपी को भेज दिया, उनके ग्रुप्स में भेज दिया है और उसी के अनुसार हमने अपने विद्यालयों को संचालित करना है। इसमें जो एक आदेश आया था अभी 4 अप्रैल को हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय का, उन्होंने निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालन, बच्चों व कर्मचारियों की सुरक्षा, बसों के परिवहन एवं शैक्षिक गतिविधियों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। करीब ये हमारी 5-6 पृष्ठीय एसओपी है, 6 पृष्ठीय एसओपी है और इसमें संपूर्ण निर्देश
दे दिए गए हैं। प्रेशराइज तो सर कुछ नहीं कर सकता इसमें। और जहाँ तक बताने की बात है कि हर साल तो कोई विद्यालय चेंज करता नहीं है। यदि कोई करता है तो उसको पहले अपने गार्जियंस को बता देना चाहिए कि मैं इस सत्र में ड्रेस को चेंज करूंगा। तो ये एकदम से नहीं करना चाहिए। सर जैसे कहा ना, हमारे उच्च अधिकारियों ने भी यही निर्देश दिया है। और पीछे जो एसओपी है उसमें भी इसको इंगित किया गया है। जो एनसीईआरटी की किताब प्रिंट नहीं होती, बुक प्रिंट नहीं होती, तो उसमें सीधी सी बात है कि उसको हम समकक्ष रेट की, जो भी समकक्ष मूल्य है उसकी बुक हमें लगानी होगी। सर आरटी के अंतर्गत हमारे यहाँ निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है और इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता आरटी के अंतर्गत। सर इसमें ये है कि जो विद्यालय हमारे आरटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड है उनमें उनके विगत 3 वर्ष में जो उनकी लोअर क्लास है उसमें कितना एडमिशन हुआ उसका 25% इस बार बहुत सही कर लिया गया है। और इसमें बड़ी अच्छी ढंग से जिले ने सबको बिठा के और इस पर काम किया। इसमें जो कुछ कमियां थी पिछले सालों की वो सब दुरुस्त कर दी। फर्जीवाड़ा कुछ नहीं सर, इस प्रकार का कुछ नहीं। इसमें हम लोग ने 2-3 दिन की कार्यशाला हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय के दिशा निर्देशन में चली है और उसमें जितना भी हमने जो भी कमियां थी जिन पे हम काम कर सकते थे सब कर लिया है। उदाहरण के लिए जैसे वार्ड नंबर आप एक्स के सदस्य हैं तो आपको वार्ड नंबर एक्स में ही उसके विद्यालय जो विद्यालय होंगे उसी में आपको सीट मिलेगी। यदि वहां पे नहीं मिलती तो उसके सराउंडिंग में जो उससे जुड़े हुए जितने भी वार्ड हैं तो उनमें उसके बाद आपको अवसर मिलेगा। जो वार्ड आपके वार्ड से जिसमें आप सेवी क्षेत्र में आप रहते हैं उससे जुड़े हुए वार्ड में ही आपको मौका मिलेगा, अदर वार्ड में मौका नहीं मिलेगा। तो जो कमियां थी उनको सबको खत्म कर जहाँ तक क्लासरूम की बात है तो क्लासरूम में एक उसका पहले से ही फिक्स है कि हमने जो है यदि हमारी एक निर्धारित संख्या से अधिक यदि बच्चे हैं तो उसको हमें दूसरा सेक्शन उसके लिए करना होता है। तो ओवरलोड नहीं किया जा सकता किसी क्लास को। वैसे तो 40 का होता है लेकिन अगला सेक्शन है तो फिर उसके लिए 40 + 40 इस तरह से चलता रहता है। सर लिखित रूप से अभी हमारे पास कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जैसे कोई शिकायत प्राप्त होगी हम उस पर काम करेंगे और यदि हमें किसी प्रकार से और लगता है तो हम उसको तत्काल हम अपने जिले के लिए हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी को भी अवगत कराएंगे। नहीं सर अंकुश होना ना होने वाली बात नहीं है। जो एक व्यवस्था है उस आधार पर हम लोगों को हमारे सबके जो हमारा क्षेत्र है काशीपुर का खंड तो उसके खंड के अंतर्गत सभी विद्यालय हैं और हमारे नियम निर्देश जो हमारे क्या होते हैं जो हमारे विभाग के नियम निर्देश हैं उनका अनुपालन करना अनिवार्य ही नहीं उसको करना ही पड़ेगा। जो विभाग के सर एसओपी जारी हो गई, हर साल जारी होती है और उसमें पालन भी क्यों नहीं होना चाहिए। और इसमें किसी प्रकार की यदि कोई शिकायत आती है हमारे पास लिखित शिकायत आती है हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लगभग हमारे पास अप्रॉक्स में बता पा रहा हूँ आपको 350 स्कूल है हमारे पास काशीपुर खंड में। और इसमें हमारे 90 प्राइमरी है, 25 हमारे राजकीय प्राइमरी 90 है और 25 हमारे जूनियर हाई स्कूल्स है और 2 हमारे जूनियर हाई स्कूल वित्तीय मान्यता प्राप्त हैं। और इसी प्रकार से हमारे राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेज 19 हैं जिनमें हमारे माध्यमिक के भी विद्यालय हैं, वित्तीय मान्यता प्राप्त विद्यालय भी। तो ये व्यवस्था है सर। हमारे यहाँ सबसे पहली बात बता दूं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो हमारी 8th तक की स्कूलिंग है पूर्णतया निःशुल्क है। और हमारे यहाँ अभी कल प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम था और प्रत्येक विद्यालय में प्रवेशोत्सव मनाया गया। जो हमारे विद्यार्थी प्रवेश के लिए अपने गार्जियन के साथ आए उनका बड़ा स्वागत किया गया और उनको फूल दे के तिलक करके या अन्य तरीके से उनको प्रवेश उत्सव में बहुत स्वागत और सम्मान के साथ उनका एडमिशन किया गया। पुस्तकें भी काफी दी गई, उनको पेंसिल दिया गया, जलपान कराया गया। तो एक उत्सव के रूप में जैसे विद्यारंभ संस्कार एक उत्सव होता है उसी प्रकार से हमारे जितने भी गवर्नमेंट प्राथमिक विद्यालय से लेके माध्यमिक विद्यालयों में ये आयोजन हुआ। और कल काशीपुर में हमारे उप राज्य परियोजना निदेशक
श्री भंडारी जी भी, अजीत भंडारी जी भी उपस्थित थे। 2 विद्यालय में वो भी रहे, जीजीआईसी महुआ खेड़ागंज में उनकी उपस्थित थी। और हमारा एक प्राथमिक विद्यालय है जैतपुर घोसी में, वहाँ पे एक विधायक जी भी थे और हमारे जनप्रतिनिधि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मनोज जी भी थे, वहाँ मनोज जोशी जी भी थे और उनकी उपस्थिति में हमारे डायरेक्टर साहब हम लोग भी थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम वहाँ पे रहा। और हम लोग हम सभी का प्रयास है, पूरे शिक्षा विभाग का, कि क्योंकि हमारे यहाँ जो शिक्षा है पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा है और एक क्वालिटी परक शिक्षा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। हमारा जितना भी टीचर होता है सब अपने आप में प्रशिक्षित है और क्वालिटी एजुकेशन देता है। और सरकार का बहुत बड़ा एक प्रकार से सेवा कार्य इस क्षेत्र में चल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क गणवेश है, निःशुल्क पदवेश है, बैग है उनको, समस्त इंटर तक के बच्चों के लिए, इंटरमीडिएट तक के छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क पुस्तकों की, पाठ्य पुस्तकों की भी व्यवस्था है और मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है 8th तक के हमारे सभी बच्चों के लिए। इसके अतिरिक्त हम लोग हफ्ते में एक बार उनको अतिरिक्त पोषाहार वाली भी व्यवस्था देते हैं और साथ में उनके फोर्टिस दूध की भी व्यवस्था है कि बच्चों के अंदर इसके अतिरिक्त फोलिक एसिड और कैल्शियम आयरन की टैबलेट्स की व्यवस्था, नियमित रूप से उनका स्वास्थ्य परीक्षण होता है और इस स्वास्थ्य परीक्षण में जिन बच्चों को कुछ कमियां मिलती हैं उनको आगे रेफर किया जाता है और बड़े बड़े जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनका भी समाधान हुआ है। नहीं सर, विभाग तो अपना काम कर ही रहा है। इस संबंध में विभाग के द्वारा भी बहुत प्रयास हुए हैं। जैसे हम लोग पहले हमारे अटल उत्कृष्ट विद्यालय, जहाँ पर इंग्लिश मीडियम एजुकेशन की व्यवस्था, इंटर कॉलेजेस हैं हमारे ब्लॉक में, 2 अटल उत्कृष्ट है, एक तो जीआईसी प्रतापपुर है और दूसरा जीआईसी महुआ खेड़ागंज है। तो ये 2 विद्यालय सीबीएसई की शिक्षा दे रहा है और इंग्लिश मीडियम शिक्षा दे रहे हैं। तो हम उस पैरेलल एजुकेशन की व्यवस्था कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे निपुण विद्यालय हैं प्राथमिक स्तर पर और वो अपने आप में बहुत अच्छे विद्यालय हैं, जिसमें मैं अभी नाम ले रहा था आपको, जैतपुर घोसी का प्राथमिक विद्यालय, शिवलालपुर डल्लू का प्राथमिक विद्यालय, हमारा प्राथमिक विद्यालय रेलवे का, और इस प्रकार से बहुत सारे प्राथमिक विद्यालय हैं जिसमें हमें वास्तव में बहुत अच्छा एडमिशन है और हमारे पास जगह भी कम पड़ जाती है उसमें बच्चों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि एक बारगी इस बात को कह दिया जाए कि लोग केवल प्राइवेट एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। नहीं, सरकार प्रयास कर रही है और हमारा पूरा विभाग प्रयास कर रहा है, हम सभी लोग प्रयासरत हैं। सर नहीं सर, रिक्रूटमेंट तो होता ही रहता है। अभी हमारे प्राथमिक एजुकेशन में बहुत रिक्रूटमेंट हुआ है, भर्तियां हुई हैं, तो एक प्रोसेस है सर, वो होती रहती है। और जहाँ पे यदि कुछ ऐसी स्थिति है तो जो हमारे यहाँ रिक्तियाँ होती हैं उसको हम लोग आगे अवगत कराया जाता है, उस पर काम होता है सर। थैंक यू सर, बहुत